बोला ठीक है, दोनों बराबर हैं, दोनों 1 किलो के हैं, लेकिन मास को ध्यान देंगे, टाइम पर मास डिपेंड नहीं करता। उसने मास से क्या समझा कि 1 किलो ये 1 किलो ये 1 किलो छोटा साइज में बड़ा साइज में आएगा, यहाँ पे लंबाई जो नापते हो सेंटर तक लंबाई होती है, यहाँ पे लेंथ बनी जाएगी, टाइम पर ज्यादा बनेगी, सोच लेगा ठीक है। रोटे गोले की त्रिज्या अधिक होगी तो टाइम पर ज्यादा है उसका। लोहे को कितना भी कंप्रेस कर दो वो लोहे से तो बड़ा ही साइज रहेगा ठीक है। अच्छा अब अगली बात है केस नंबर 2 पर, ये आप किसी को गलत नहीं करना, यहाँ सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरा पास 1 लोहे का गोला है 2 किलो का, 1 लोहे का गोला है 5 किलो का, एक 2 किलो 5 किलो दोनों को सेम लेंथ धागे से बांधा और दोनों के साइज सेम है, पेपर में दिया है ये 2 किलो का और ये 5 किलो का, दोनों के साइज भी सेम है, दोनों को सेम लेंथ धागे से बांधा, दोनों को बराबर डिस्टेंस करके छोड़ दिया, इसका टाइम पर ज्यादा हुआ 2 किलो वाले का कि 5 किलो वाले का, ये आपको बताना है। जो चल डायरेक्ट मॉर्निंग नहीं कर रहे हैं, कोई फाइनल क्लास लेने का क्वेश्चन नहीं आया उन्हें, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सर मैंने कहा आपसे कि 1 किलो का गोला है 2 किलो का, एक है 5 किलो का, लेकिन आपको क्या बोलना है कि दोनों के साइज कैसे हैं सेम, तो 1 किलो का गोला है 2 केजी का, ये 5 केजी का, दोनों को बराबर विस्थापित करके छोड़ा गया, इसका टाइम पर बहुत ज्यादा। आप इनसे टाइम पर का फॉर्मूला है 2/L/G, वहां पे m तो है नहीं, अभी 2 किलो का 5 किलो का ध्यान देना नहीं है, हमें ध्यान देना है किस पे L पर। अब दोनों के गोले जो सेम साइज के हैं और दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांधा है, यानी दोनों के केस में L की वैल्यू सेम आएगी। भाई L क्या होता है, जहां से धागा बांधा सेंटर तक लंबाई, अगर दोनों गोलों के साइज भी सेम है और धागे की लंबाई भी सेम है, लेंथ तो सेम ही आनी है, L1 L2 लंबाई आएगी सेम, तो टाइम पीरियड भी होंगे सेम, तो दोनों को बराबर समय लगेगा, चक्कर पूरा करने में ना कोई फास्ट होगा ना कोई स्लो होगा। देखो मैंने क्या बोला आपसे कि आपको मास क्या है उसको ध्यान देना नहीं है, एक गोला 2 किलो का 5 किलो का है, तो दोनों के साइज सेम है, तो साइज सेम दोनों की सेम आएगी, दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांधा, तो जहां से धागा बांधते हैं सेंटर तक लंबाई सेम होती है, जितनी लंबाई इसकी आएगी उतनी लंबाई इसकी भी आएगी, दोनों की लेंथ सेम आएगी तो टाइम पीरियड सेम होगा। जो बच्चे रोहित कुमार 5 किलो बता रहे हैं, फैजान हुसैन 5 किलो बता रहे हैं, लेकिन उसको 10 मिनट ध्यान दिया। मैंने आपसे कहा था भाई टाइम पीरियड में मास इंपोर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड में इंपोर्टेंट है L की वैल्यू, जहां से धागा बांधा और सेंटर तक की लंबाई। हमें कहना दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांधा, दोनों गोलों के साइज भी सेम है, दोनों की लंबाई सेम ही आएगी, दोनों के L की वैल्यू टाइम पीरियड भी सेम है। ये मास से बैठने पेपर में बैठेगा कि आपको 1 किलो 12 किलो 7 किलो 9 किलो, ये मास को देख रहे हो, अगर गोलों के साइज सेम है, धागे की लंबाई सेम है, टाइम पीरियड सेम ही है ठीक है। तो देखा कि 2 किलो 5 किलो गोले सेम साइज के कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नहीं हो सकते भैया। एक आपने 2 किलो का गोला लिया ठीक है, वो आपने मान लो कि इतना बड़ा साइज बना, तो इसे आपने मान लो कि क्या थोड़ा सा इसे मान लो कि खोखला गोला बना दिया, इसका ये उतना डेंस नहीं है, पीठ के गोला ऐसे कर दिया, वो जो 5 किलो वाला थोड़ा पीठ का डेंस कर लिया, हो सकता है 2 किलो 5 किलो सेम साइज हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। 2 किलो का बाट दिखाओ अपने, होता है 2 किलो का बाट और 2 किलो की बहुत लंबी होती है, हो सकता है उसमें कोई समस्या नहीं है। जो आपको दिया गया है आपने खुद की फालतू बुद्धि नहीं लगानी, उसने कहा कि साइज सेम तो साइज सेम मानने हैं ठीक है। ये अपने लिख रहे हैं साथ साथ आप किस तरह पे कह रहा कि 2 लोहे के गोले हैं, दोनों 3-3 किलो के हैं, ये गोला भी 3 किलो का, ये भी 3 किलो का है, लेकिन दोनों के साइज अलग अलग हैं, दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांध दिया, दोनों गोले 3-3 किलो के अलग अलग साइज के बराबर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, विस्थापित करके, तो इसका टाइम पर ज्यादा होगा, किसी एक चक्कर लगाने में अधिक समय लगेगा, ये आपको बताना है। 2 गोले 3 किलो के अलग अलग साइज के, ये 3 किलो का, ये भी 3 किलो का, दोनों अलग अलग साइज के, जो कहेगा वो मानना है, खुद से बुद्धिमानी बनना ठीक है। तो ये 3 किलो का है, ये भी 3 किलो का है, मास का मतलब है नहीं, उसका दोनों के साइज अलग अलग है, दोनों के साइज अलग होंगे, एक रेडियस कम होगी, एक छोटा बड़ा होगा और एक किस रेडियस से होगी, ज्यादा बड़ा होगा, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी लेंथ भी कैसे आएगी, बड़ी आएगी, और उसकी लेंथ बड़ी आएगी तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, इसका टाइम 1 है, इसका 2 है, तो जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड होगा ज्यादा, यानी कि वो गोला जो होगा अधिक समय लगेगा, वो स्लो होगा, ये फास्ट होगा। अब अगर आप गेम समझ लो कि अगर पेपर में जब भी 2 गोलों में कंपेयर करें, एक छोटा सा मान समझना, इस एक लाइन से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर पेपर में कभी 2 पेंडुलम कंपेयर करें तो जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका टाइम पीरियड कम, तो 2 गोलों में कंपेयर दोनों के साइज सेम, टाइम पीरियड सेम, साइज अलग अलग, जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, लेकिन लोहे और रुई वाले केस में आपको खुद लगानी है कि उसी उतनी मास में गोले का साइज बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड क्या था ज्यादा, अदरवाइज बोले दोनों के 3 किलो के साइज सेम, टाइम पीरियड सेम, 3 किलो के साइज अलग, जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। तो जब भी 2 गोलों में कंपेयर करेगा आप समझिए कि पंगा जो है वो साइज का होगा। जब भी हम कंपेयर करेंगे, व्हेन वी कंपेयर 2 पेंडुलम्स, जब हम 2 पेंडुलम कंपेयर करेंगे तो बेटा साइज आपको ध्यान देना है कि साइज जिसका बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका टाइम पीरियड कम। अब ये गेम आप समझ लीजिए, यहाँ पे 2 पेंडुलम कंपेयर होते हैं, अब मैं थोड़ा सा माहौल चेंज करता हूँ ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 4 पर, क्या कि 2 स्लो क्लिक है, क्या करें बच्चे हम हैं कुछ कह सकता है इसका, अरे भाई जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा जो अधिक समय, अच्छा ओ सॉरी दोनों का, तो दोनों को 3 किलो के दोनों के साइज अलग हैं, तो जिसका साइज बड़ा होगा इसकी लंबाई ज्यादा है, जिसका साइज बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड कैसा ज्यादा होगा, उसका टाइम ज्यादा लगेगा, वो स्लो तो है। तो मैं कह रहा हूं कि यहां से एक ट्रेन पटना तक पहुंचती 4 घंटे में, एक पहुंचती 25 घंटे में, जो ट्रेन 25 घंटे के लिए स्लो है, इसमें क्या बताऊं मैं आपको ऐसे कैलिटी टू स्लो लिखा। अरे भाई टाइम ज्यादा लगने का मतलब क्या है, 200 मीटर की दौड़ है, अब एक हुसैन बोल्ट 10 सेकंड में पहुंच गया, 1 मिनट पहुंचा 16 सेकंड में, तो टाइम ज्यादा लगने का स्लो है। अब क्या बताऊं इसमें अलग से कैलिटी टू स्लो लिखा है। अब आगे किस बात है, हमारे पास में ये धरती माता है, धरती हमारी माता है, तो मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना कि हमें सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस फुल रखना है, आई चाहे कुछ ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बेटा धरती पर एक पेंडुलम है, ये एक चक्कर जो है वो टी समय के अंदर मान लो पूरा कर लेता है, टी के लिए मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड जो माननी है, तो पेंडुलम धरती पे चक्कर मान लो कि 2 सेकंड के अंदर पूरा कर रहा है। अगर मैं इस पेंडुलम को अर्थ से उठा के मून पे ले जाऊं, तो किसी पेंडुलम को अगर मून पे लेके चले जाएं, तो किसी पेंडुलम को हम धरती से उठा के मून पे ले जाएं, तो आपका टाइम पर बढ़ेगा घटेगा, किससे बढ़ेगा। क्लास लेट आया हूं तो आप क्लास छोड़ दो तुरंत ही, मैंने सुबह बताया क्लास में आज क्लास शुरू के 10 मिनट इंपोर्टेंट है, शुरू के 10 मिनट जो नहीं आया उसका कोई फायदा नहीं, क्लास में केवल टाइम पास कर रहा है। अगर किसी पेंडुलम को अर्थ से उठा के मून पे लेके चले जाएं, तो टाइम पर बढ़ेगा घटेगा, किससे बढ़ेगा। अनुवाद गलत हो गया है, मुकेश का ठीक है, समर्पित पांडे का सही है, अर्जुन यादव का सही है, इनको गुप्ता का गलत है, शिवपाल गंगवाल का गलत है, आदित्य कुमार का ठीक है, अंश गुप्ता का गलत, विनय का गलत, साहिल राज का गलत। बेटा समझो आपको नहीं पता कि जब टाइम पर करना आपको क्या पता है कि टाइम पर का फॉर्मूला होता है t = 2π/L/g। अब यहाँ पे 2 पेंडुलम का कंपेयर कर रहे हो, यही सेम का सेम पेंडुलम आप धरती से लेके चले मून पर, तो 2 पेंडुलम में कंपेयर करते हैं तो पंगा होता है L का कि किसका साइज बड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो एक ही पेंडुलम से उठा के धरती से कहां पे लेंगे मून का। अगर एक ही पेंडुलम हो उसका जगह बदल देंगे, जी की वैल्यू बदलती है, तो आपको नहीं पता कि किसी पेंडुलम को मून पे ले जाएंगे तो मून पर जी का मान कम होता है। हम सबको पता है कि मून पर जी की वैल्यू है वो धरती की अपेक्षा 1/6 होती है, तो मून पर जी का मान कम है तो टाइम पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 सेकंड ले जाए, यहाँ पे 2 सेकंड से अधिक ले जाए, टाइम पर इंक्रीज रहेगा, स्लो रहेगा। अगर किसी पेंडुलम को धरती से मून पर ले जाए तो धरती पर ऐसे चल रहा था तो मून पर हो जाएगा स्लो, आराम से टाइम पर बढ़ चुका, अधिक समय लगेगा, क्योंकि जहां पर जी का मान कम होगा वहां पे टाइम पर आवर्तकाल कैसा रहेगा, टाइम पर बढ़ जाएगा और कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे जी की वैल्यू है 1/6, तो टाइम पर √6 बढ़ जाएगा। पर किसी पेंडुलम को अर्थ से मून पर ले जाए, कैसे हमारा पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून, पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून, अगर किसी पेंडुलम को मून पर लेके जाएंगे तो उसका टाइम पर √6 बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ √6, हिंदी लिखेंगे आवर्तकाल √6 गुना बढ़ जाएगा। पेंडुलम को धरती से चांद पर ले जाएंगे, आवर्तकाल √6 गुना बढ़ जाएगा, √6 गुना बढ़ेगा, √6 टाइम्स। मनीष समझ से पटवारी एग्जाम राजस्थान में आपके फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन मिले हैं, मेरे बड़े भैया आपसे पढ़े थे, सारे क्वेश्चन अच्छे करके आए हैं, थैंक यू सर जी। बढ़िया भैया तो मेहनत की होगी, तो करके हम सबको पढ़ाते हैं, सब सुन के आते हैं, जो पढ़ता करके आता है, जहाँ केवल नाम सुनने आता है अपना है ना, उसके साथ ये चुटकुले सुनने आ रहा है, जो चुटकुले नहीं मिलते वो कुछ नहीं होता फिर।
अंडर रूट 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे देखना, सो ग्रुप वाले बैच का क्लास हो गया, जैसे आपका खत्म हो जाएगा ना ये मैकेनिक्स, तो साथ में क्लास लेंगे वो, ये समझो कि फ्राइडे को शायद तो नया बैच है ग्रुप वाला, उसको फ्राइडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ में पढ़ाऊंगा मैं सुबह को, या तो 7:45 पढ़ाऊंगा शाम को, या मॉर्निंग 8 बजे, इस वीक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि 7:45 की संभावना ज़्यादा है, चलो देखेंगे जो भी है, या मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको कंप्लीट रामायण दे रहा हूँ, अगर आपने कंप्लीट रामायण सुन लिया है, अब आपको पेंडुलम वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी पेपर में दो पेंडुलम में कंपेयर कराए, अगर मेरे पास में दो पेंडुलम से कंपेयर कराए, जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका टाइम पीरियड कम, लेकिन एक ही पेंडुलम हो, तो एक ही पेंडुलम वाले के पंगा होगा जी का, जहां पर लगेगा जी का मान कम तो टाइम पीरियड ज्यादा, लगेगा जी का मान ज्यादा टाइम पीरियड कम आएगा। उल्टा वाला जी का फॉर्मूला है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है, ये मान लो मेरे पास धरती माता है और धरती के ऊपर पेंडुलम है ये, और एक चक्कर जो है 30 समय के अंदर पूरा करता है। इस पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने में 30 मिनट लगता है। अगर इस पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे ले जाऊं, अर्थ के सेंटर मान लो ओ से, अगर मैं किसी पेंडुलम को धरती के सेंटर पे ले जाऊं तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट केस है, पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम किसी पेंडुलम को पृथ्वी के केंद्र पे लेके जाएंगे तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। अनुराग श्रीवास्तव का ठीक है, राहुल का भी एकदम सही है, आदित्य बढ़िया, सनी कुमार का गलत, बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं नाम पढ़े देखो। मेरा टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है t = 2 पाई अंडर रूट l। मैं कभी पेंडुलम का एक से दूसरी जगह लेके जाएंगे, बड़ा पंगा होता है जी का। दो पेंडुलम में कंपेयर करेंगे तो पंगा l का होता है, और एक ही पेंडुलम हो उसे एक से दूसरी जगह ले जाओ तो पंगा होता है जी का। अब पेंडुलम का अर्थ सेंटर पे लेके, आपको नहीं पता कि अर्थ सेंटर पर जी का मान कितना होता है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बेटा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0, जी केवल 0 पुट कर दो। अब 0 से भाग करेंगे टाइम पीरियड कितना बनेगा, इनफाइनाइट अनंत बनेगा, तो टाइम पीरियड अनंत आएगा। अगर किसी पेंडुलम को अर्थ के सरफेस से उठाकर सेंटर केंद्र पर ले जाएं तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। अनंत अनंत का मतलब टाइम अनंत का मतलब कुछ अलग, क्या इसका मतलब, इस समय अनंत होने का मतलब है कि अगर किसी पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे ले गए तो उसका आवर्तकाल अनंत। अच्छा, आवर्तकाल होता क्या है, एक चक्कर लगाने का समय, यानी कि इस पेंडुलम को सेंटर पे ले जाएंगे इसी तरह से काम करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए अनंत समय चाहिए, यानी एक छोटा सा चक्कर भी अरबों खरबों साल लगेगा अनंत समय में। अनंत समय चक्कर लगाने का पता है, अनंत हो जाएगा नहीं, अनंत समय चक्कर लगाने का चक्कर पूरा होगा ही नहीं, जैसा लेके जाओगे सेंटर बिल्कुल वैसा वैसा पड़ेगा, ये हल्का सा समझ में नहीं होगा, क्योंकि इतना काम करने के लिए भी अनंत समय चाहिए। कभी एक हल्का सा 1 मिनट बैठ के टाइम पर इनफाइनाइट मतलब कि इवन द मोशन ऑफ पेंडुलम विल नॉट स्टार्ट, यानी यहां तक पेंडुलम गति करना भी शुरू नहीं करेगा, रुकेगा पड़ेगा ऐसे ही। क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको सब 14 क्लास में लाइव है, सबको 500 करोड़ रुपए दूंगा अनंत समय के बाद। अभी मैं कमाई कर रहा हूं, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, 4-5 पैसे आएंगे, 500 करोड़ सबको मिलेंगे अनंत समय के बाद। आप समझिए कि सच देंगे नहीं, अनंत समय कभी आएगा नहीं, पैसे मिलेंगे। देखिए बताओ, आप मेरे पास 10 साल गुरुजी थोड़ा पैसा की व्यवस्था होगी तो इसको दे दो, 500 करोड़ दे दो, मैं नहीं जो दवा होगा अनंत समय के बाद। आप आए 50 साल के बाद, 50 गुरुजी मुझे तब तक अनंत कभी आएगा नहीं, पैसे मिलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे कि अनंत समय का मतलब ये है कि इवन द मोशन ऑफ पेंडुलम विल नॉट स्टार्ट। आवर्तकाल अनंत का मतलब है कि सललोलक की गति भी प्रारंभ नहीं होगी। जब तक ऐसा जीरो आंसर दे रहा, जीरो आंसर हो सकता है, क्यों होगा जीरो बताओ। तो जीरो और अनंत में फर्क नहीं पड़ा क्या, जी जीरो आंसर दे रहा, जीरो बोला है, ठीक। अरे जीरो आपके सेंटर पर जी का मान जीरो है, मैं जी के थोड़ा पूछना, टाइम पर पूछा है, ठीक है। आगे बात है, ये बड़ा देखेंगे सेकंड पेंडुलम, देखो सेकंड लोलक, सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम होता है 2 सेकंड का, यानी वो पेंडुलम में क्वेश्चन आता है, वो पेंडुलम जो एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा कर ले उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जो एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा कर ले, ठीक है, जो एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा कर ले कहलाता है सेकंड पेंडुलम। और सेकंड पेंडुलम एक चक्कर का 2 सेकंड पूरा, इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई, कौन सा पेंडुलम 2 सेकंड में चक्कर लगाएगा जिसकी लेंथ होगी 0.994 मीटर, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 1 मीटर के आसपास। तो पेपर में पूछा कि सेकंड पेंडुलम की लंबाई कितनी होती है, अगर एग्जैक्टली पूछा तो 0.994 मीटर और लगभग पूछा तो 1 मीटर। जैसे फैक्ट आता है कि लंबाई का पूछा तो लगभग 1 है और टाइम आवर्तकाल 2 सेकंड, यानी वो पेंडुलम जो एक चक्कर 2 सेकंड पूरा कर ले वो हमारा सेकंड पेंडुलम कहलाता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगले केस कितने केस पढ़ने पहले, केस 5, केस 6 पाते हैं। एक बार आपके सेकंड पेंडुलम पूछता है पेपर में, एक पूछता है झूले वाला केस, कि बच्चा झूले पे झूल रहा है तो झूले पे खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, झूले पे झूल रहा है उसके बगल में कोई बैठ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में एक, अभी हम एक स्विंग झूला बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि इस झूले के ऊपर बच्चा बैठ के झूल रहा है, बड़े मजे के साथ झूल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, ज्यादा साउंड का महीना तीज में बड़े आराम से बैठा झूले पर झूल रहा है। अब इस बच्चे को एक चक्कर पूरा करने में 30 मिनट लग रहा है, बड़े आराम से झूले बैठा हुआ है, रस्सी पकड़ी हुई है, चल रहा है, ठीक है। अब इसने आपको कुछ पता ही, अब इसने झूले झूलते ये झूले पर जाकर खड़ा हो गया, अगर बच्चा झूले पर खड़ा हो जाए तो टाइम पर बढ़ेगा घटेगा किससे रहेगा, अगर बच्चा झूले पर जाकर खड़ा हो जाए तो चक्कर लगाने का समय झूले बैठ के चक्कर काटा था, ये एक ऑसिलेशन का समय बढ़ेगा घटेगा किससे रहेगा, अगर बच्चा झूलते झूले पर जाकर खड़ा हो जाए। ये बताओ, अगर कोई बच्चा झूले झूलते जाकर खड़ा हो जाए तो क्या होगा। युग का गलत हो गया आंसर, शैलेंद्र कुमार का गलत है, राज का गलत है, मोहित कुमार का भी गलत है, प्रदीप कुमार जी का ठीक है। देखो बेटा एक चीज समझो कि जब बच्चा झूले बैठा हुआ था तो बच्चा झूले झूल रहा है, तो ये बच्चा गोले पेंडुलम के एक गोले की तरह काम कर रहा है, तो झूले बैठा हुआ था सेंटर का नाभि पे, यानी उस समय जो है ये पेंडुलम की लंबाई थी, पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, धागा बांधा सेंटर की लंबाई, तो ये बच्चा बैठा हुआ यहाँ तक लंबाई थी, जैसे बच्चा खड़ा हो जाएगा तो इसका नाभि ऊपर पहुंच जाएगी, ये लंबाई घट जाएगी, ये लेंथ घटेगी तो टाइम पर घट जाएगा, टाइम पर घटने का पता है, टाइम पर 2 पाई अंडर l जैसे पेंडुलम जैसे बच्चा झूले पर खड़ा लंबाई घटेगी, टाइम पर घटने का मतलब ये है कि पहले चक्कर लगाता 2 सेकंड में, अब 2 सेकंड लगा रहा है 1.5 सेकंड में, यानी बहुत फास्ट हो जाएगा झूला। अगर आपने महसूस नहीं किया, अगर आप झूले बैठ के झूल रहे हो तो आप झूले पर खड़े हो जाए बहुत फास्ट हो जाता है, फटाफट चक्कर पूरा करता है। ये तो आप दिल से समझो, आप झूले पर बैठ के झूल रहे हैं, झूला चल रहा है 3-4 सेकंड चक्कर लगा मान लो, है ना, जैसे आप खड़े हो जाएंगे झूले पर, इसको बढ़ जाने के बाद से कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जैसे झूले पर जाएंगे तो आपकी नाभि ऊपर पहुंच गई तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ गई, लंबाई क्या होती है, धागा बांधा और सेंटर तक लंबाई होती है, तो टाइम पर घटेगा, फास्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आ चुका है कि बच्चा झूले पर झूला खड़ा हो गया, टाइम पर क्या होगा, घटेगा, टाइम और स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, तो टाइम पर घटेगा, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जब भी समय कम लगता है कि ज्यादा स्पीड होना। केस नंबर 7, ये फिर से झूले वाला केस है, बेटा मान लो एक झूला है, इसमें बच्चा बैठ के बड़े मजे के साथ झूल रहा था, ठीक है। अब जब बच्चा अकेला झूल रहा था उसे एक चक्कर पूरा करने में 30 मिनट लगा था, बच्चा झूले बैठा हुआ है, एक ऑसिलेशन 1 2 30 मिनट पूरा कर रहा है, अरे इस बच्चे के बगल में एक बच्चा और बैठ जाए तो बताओ, अगर जब अकेला बैठा था टाइम पर 30, इसके बगल में एक बच्चा और बैठ जाएगा तो टाइम पर बढ़ेगा घटेगा किससे बढ़ेगा, क्या होगा, इस बच्चे के बगल में आके एक बच्चा और बैठ जाए तो टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा कि बढ़ेगा, आपको बताना है। देखो बेटा टाइम पर बढ़ेगा, अब बच्चा अकेला झूले बैठा हुआ था तो पेंडुलम की लंबाई क्या बनेगी, यहाँ से धागा बांधा
और सेंटर तक की लंबाई लंबाई कितनी बनेगी। अब इसके बगल में एक बच्चा और बैठ जाएगा तो मास बढ़ गया, तो पेंडुलम का टाइम मैंने आपको बताया मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। ये बच्चा हमारा 30 किलो, दूसरा लेगा 30 किलो, बैठ गया 60 किलो, तो फिर मेरे लेकिन जहां पे इसकी नाभि होगी लगभग उसी के आसपास इसकी नाभि होगी बच्चे की, जितनी लंबाई पहले पेंडुलम की उतनी लंबाई है। लंबाई में चेंज नहीं आता, टाइम पर कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम पर बदलेगा ना, स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना लंबाई बदलेगी ना टाइम पर बदलेगा ना स्पीड बदलेगी। तो अगर आप झूले बैठ झूले हो, अगर आप बगल में बच्चा बैठ जाए, बस इतना जानना कि रस्सी मजबूत हो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठे थे ऐसे झूले थे, उसके बाद आपके बैठ गया, फिर चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे कोई खड़ा हो गया तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो दूसरा खड़ा हो गया स्पीड बढ़ जाएगी। खड़ा होना झूले पे बैठ कर चुपचाप होना है, ठीक है। ठीक, तो हमारे पास में ये झूले वाला केस आपको ध्यान रखना है कि झूले पैर को बगल में बैठकर कोई फर्क नहीं पड़ता, झूले पे खड़े हो जाएंगे, झूले की स्पीड बढ़ जाएगी। सेकंड पेंडुलम का टाइम 2 सेकंड होता है, 0.99 मीटर, लगभग 1 मिनट के आसपास, और पेंडुलम का सेंटर हो जाएगा तो अनंत टाइम पर हो जाएगा। अनंत का मतलब है कि वो कभी दोलन करना भी शुरू नहीं करेगा। इसके अलावा पेंडुलम को मूव करने का टाइम पर अंडर बढ़ जाएगा। दोनों पेंडुलम सेम साइज के हैं, सॉरी दोनों का मास सेम लेकिन साइज अलग है, तो जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, एक छोटे साइज का बड़े साइज का है, ठीक है। दोनों 1 2 किलो 5 किलो दोनों का साइज सेम, अगर साइज सेम है तो टाइम पीरियड क्या सेम, तो इसका साइज जो साइज जिसका भी हो साइज सेम टाइम पीरियड भी सेम आएगा, ठीक है। ये लोअर और लोअर में आपको याद रखना है कि कोई का साइज बड़ा बनेगा, इसका टाइम पीरियड कैसा आएगा ज्यादा, ठीक है। अब इसमें लास्ट केस मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है, केस नंबर 9। कितने केस बता रहा हूं मैं, इनफ है, कितने चलना, ठीक है। अगर देखना बड़ा बड़ा केस है, ये निचोड़ है जो मैंने पढ़ा उस सबका। ये मेरे पास में एक धागा है और मैंने क्या किया, एक बकेट ली, बाल्टी, मैंने एक बाल्टी ली, ठीक है, एक बाल्टी ली और इस बाल्टी को मैंने बांध दिया ऐसे, ठीक है। ये मान लो कि बाल्टी है, ये पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है, फुल। सोचा ध्यान समझना, मेरे पास एक बाल्टी थी, ये पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है, मैंने हल्का डिस्पेंस करके छोड़ दिया, ये एक चक्कर जो पूरा कर रही है 30 मिनट में कर रही है, तो फुल पानी से भरी है तो एक चक्कर 30 मिनट में पूरा कर रही है। अब मान लो कि प्लास्टिक की बाल्टी है, मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक सुआ घोप दिया और ऐसे पानी टपकने लगा, बड़े छोटे बाल्टी पूरी पानी से भरी थी, एक चक्कर 30 मिनट में पूरा कर रही थी, अब बाल्टी टपकना शुरू कर रही है, तो टपकती बाल्टी है, इसका टाइम पर आवर्तकाल बढ़ेगा घटेगा, कैसे बढ़ेगा। वॉच में सेकंड हैंड की निर्धारित मोशन एग्जांपल सर्कुलर मोशन का पॉइंट, या फिर ऑप्शन से हो सकता है, बाकी एक ऑप्शन और बन सकता है। आप मुझे ऑप्शन देंगे तो बता दूंगा कि कुछ और पूछना चाह रहा। जो मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे, जितने कह रहे कि टाइम पर बढ़ जाएगा उनका गलत है, जो कह रहे घट जाएगा उनका भी गलत है, जो कह रहे कि सेम रहेगा उनका भी गलत है। यहाँ देखो, टपकती हुई बाल्टी, अरे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सेम रहेगा, उन्हें क्या लगा है, उन बच्चों को लगा कि भैया ये जब ये बाल्टी है जब पूरी की पूरी पानी से भरी थी तो एक चक्कर 30 सेकंड लगा रही थी, इससे कुछ पानी कम हो गया, बाद में बिल्कुल ही कम हो गया, तो उससे मास पर टाइम पर फर्क नहीं पड़ता। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, फॉर्मूला में एम तो है नहीं, तो बाल्टी पूरी पूरी होगा 20 किलो की हो जब 12 किलो की हो जब बाद में 6 किलो की आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, तो मास पर फर्क नहीं है, तो टाइम पर सेम रहेगा, उनका गलत क्यों, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है कि भैया फॉर्मूले में एम नहीं है लेकिन एल तो है, और एल क्या होता है, ये एल वहां पे धागे की लंबाई होता है, जहां से धागा सेंटर तक लंबाई, अगर पूरी बाल्टी पानी से भरी है उसका सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, वो बिल्कुल लाइक बिल्कुल बीच, अगर कोई वस्तु है अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, यानी बिल्कुल ऐसा ना हो कि कहीं से भारी कहीं से हल्की, लगभग पूरी पानी से भरी है तो पूरी पूरी जैसे है उसका सेंटर बिल्कुल बीच, लेकिन उसमें लंबाई है इतनी, यानी शुरुआत में पेंडुलम की लंबाई बनेगी, लेकिन पानी से बाल्टी टपकना शुरू कर देगी तो अब देखो ऊपर खाली ना होगी, नीचे पानी है, तो ये बाल्टी नीचे की तरफ भारी हो जाएगी, भारी नीचे की तरफ भारी हो जाएगी, तो नीचे की तरफ भारी हो जाएगी तो सेंटर नीचे की तरफ कर जाएगा। अगर कोई वस्तु कहीं से हल्की हो कहीं से भारी हो उसका सेंटर जो होता है तो भारी से की तरफ से हो जाता है, मतलब पूरा गोला है, चलो तो एक सेंटर के बीच में होगा, लेकिन क्रिकेट बैट ऊपर हैंडल का नीचे पट्टी भारी, तो क्रिकेट बैट सेंटर के बीच में आता है, हल्का नीचे की तरफ होता है, तो बाल्टी जो है जब पानी टपकना शुरू करेगा तो सेंटर नीचे की तरफ हो जाएगा, सेंटर से हल्का लंबाई बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, लेकिन पानी बिल्कुल टपक बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल के आसपास हो जाएगा, तो फिर से बाल्टी ऐसे बिल्कुल खाली बाल्टी हो, बिल्कुल खाली बाल्टी हो तो सेंटर के बीच होता है, लेकिन जो सेंटर नीचे की तरफ जाता है वापस ऊपर की तरफ शुरू कर देगा, जो लंबाई बढ़ी थी उसकी लंबाई घटनी शुरू कर देगी, टाइम बढ़ेगा। इनका सेंस क्या होगा, ये जो टपकती बाल्टी है इसका टाइम आवर्तकाल पहले बढ़ता है फिर घटता है, मतलब कि पहले सेंटर के बीच बाल्टी पूरी पानी से भरी थी, उसे 1 चक्कर 2 सेकंड में लगाई थी, अब इसका टाइम बढ़ेगा तो 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड फिर वापस घटने लगेगा, 3 वापस 3 आएगा 2 आएगा 7 आएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगी, जब टपकना बंद कर देगी बिल्कुल जितना इनिशियल बिल्कुल उतना ही हो जाएगा। हम पूछे टपकती उस समय क्या होगा, टपकती बाल्टी का आवर्तकाल पहले बढ़ता है और फिर घटता है, तो शुरुआत में क्यों बढ़ेगा, पानी की बाल्टी टपकेगी तो पहले पानी से भरी थी, अब पानी नीचे की तरफ नीचे भारी बाल्टी ऊपर हल्का तो सेंटर नीचे की तरफ जाएगा, जब पानी बिल्कुल खत्म होने लगेगा तो बाल्टी बिल्कुल खाली बाल्टी की तरफ सेंटर से वापस ऊपर की तरफ शुरू कर देगा, यानी टाइम पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ये लिखना है, ये टाइम पीरियड ऑफ बकेट मैं हिंदी में बताता हूं, द टाइम पीरियड ऑफ लीकेज बकेट initially increases and then decreases। टपकती बाल्टी का आवर्तकाल decreases में BECREASES, टपकती बाल्टी का आवर्तकाल पहले बढ़ता है फिर घटता है, लिख लो भाई, टपकती बाल्टी का आवर्तकाल, टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो आज इतना ही, बाकी मैं अगली क्लास में 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा हमारा सिंपल पेंडुलम, तो फिर हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।